बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और 3 शब्द कान में गूंज रहे हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। ये 3 शब्द जो है वो गूंज इसलिए रहे हैं क्योंकि 14 साल 32 दिन के एक लड़के ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से शतक जड़ा, जिस तरह से अपनी टीम को जीत दिलाई और जिस तरह से रिकॉर्ड बुक में एंट्री की, और एंट्री करते ही कई सारे पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए नए कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी। इसी वजह से ये 3 शब्द गूंज रहे हैं। क्या रहा वैभव की पारी में, कैसे उन्होंने ये बल्लेबाजी की, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरू करते हैं कि उनकी बल्लेबाजी से हुआ क्या। उनकी बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने, जो पॉइंट टेबल में बिल्कुल नीचे की तरफ थी, अभी भी वो नीचे की तरफ ही है, लेकिन जिस तरह से उसका जोश बढ़ा होगा इस जीत के बाद, गुजरात के खिलाफ उसको धमाकेदार जीत मिली। 8 विकेट से उसने गुजरात को हराया। 210 रन का लक्ष्य था, लेकिन वो 210 रन का लक्ष्य बहुत ही बौना, बहुत ही छोटा साबित हुआ वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के सामने। 14 साल 32 दिन की उम्र। बहुत पिछले कई घंटों से इस चीज का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि 14 साल 32 दिन के बच्चे करते क्या हैं, या जब मैं इस उम्र में था तो मैं क्या कर रहा था। जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। 38 गेंद पर 101 रन बनाए और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, क्या कमाल का फेयरलेस बल्लेबाजी की। देख के मतलब अचंभा हो रहा था, अविश्वसनीय लग रही थी सब कुछ। लेकिन हाँ, ये पारी खेली है उन्होंने। और सबसे सीधा सवाल अंकिता से यही करते हैं। अंकिता, उम्र के हिसाब से 14 साल 32 दिन में आप क्या कर रही थी? स्कूल जा रही थी, बैग पे, हाँ, बैग में कंधे पर बैग टांग के। बिल्कुल, मतलब प्रेशर काफी ज्यादा पढ़ाई का था कि भाई पढ़ाई करके फिर आगे कुछ करना है। लेकिन अब जो है, अब के युवा के पास वो प्रेशर नहीं होता, और खासकर जो काबिलियत हम बात करते हैं वो तराशी जाती है, वो निखरती है। और वो दिन ब दिन हमने देखा है कि तीसरा ही मैच वो खेल रहे थे, और अपने पहले मैच में हमने देखा था कि एक बढ़िया सा मतलब छक्के लगाए थे, एक 6 लगाया था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही मैच में ये दमखम दिखा दिया था कि भाई आगे और भी जो दमखम है बल्लेबाजी में वो दिखाऊंगा। लेकिन कल के मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि वो रुकेंगे। मतलब 17 बॉल पे अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद जिस पोटेंशियल से उन्होंने बल्लेबाजी की, लग ही नहीं रहा था कि 14 साल का ये बच्चा है, बच्चा कहें या फिर एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर इनको आगे। क्योंकि ओपनर्स की बात खासियत ये होती है कि भाई स्टार्टिंग में अगर आपके विकेट, भले यहाँ पर आरआर की टीम जो है वो अब प्ले ऑफ की जो उनकी रेस है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन हर एक मैच में अगर आप यहाँ से बनते हैं तो आपको और मौके मिलते हैं। मतलब आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि कैसे आप बल्लेबाजी करते हैं। और ये दिखाकर कमाल किया यहाँ पर वैभव ने। और मैं भी मैच देख रही थी, मुझे भी लगा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब ईशांत शर्मा की उस ओवर में 24 रन, मतलब 4 बैक टू बैक मतलब चौके और फिर 2 छक्के लगाए, तो मतलब 24 रन तो उस ओवर में आ गए थे। तो एक सीनियर खिलाड़ी के सामने आपको बल्लेबाजी कैसे करनी है। फेयरलेस क्रिकेट यही होता है कि भले ही आपकी टीम निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रही हो, लेकिन एक हम कहते हैं ना कि सिनेमा, एक पूरा जो सिनेमा था वो कल के मैच में देखने को मिला, जो कि उनके लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। और खासकर जब आपको पता है कि भाई कैसे आपको इंडियन टीम में मौका मिलेगा। और आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है जहां से हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत बदली है, तकदीर बदली है। क्या वैभव की बदलेगी? डेफिनेटली बदलने वाली है, क्योंकि हर कोई तारीफ कर रहा है। सचिन से लेकर मतलब दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से उनकी जो पारी की सराहना है वो की जा रही है। तो मतलब हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे भी ऐसा वो प्रदर्शन करें, ऐसी उम्मीद हम सबको है उनके बिल्कुल। और मैं सुबह कई बार जब बस स्टैंड से गुजर रहा होता हूँ, बच्चों के जहाँ से स्कूल की बसें जा रही होती हैं, 14 साल के बच्चों में मुझे अभी भी वही बच्चा दिखाई देता है जिसके कंधे पर एक बैग होता है, जिसमें गणित की, इतिहास की, अंग्रेजी की किताबें होती हैं, और माँ बाप उसको छोड़ने आते हैं, और बस के जब तक चले ना जाए, बस जब तक उसको वेव ना कर ले तब तक वहां खड़े रहते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि 14 साल का बच्चा ही तो है। और ये जो बच्चा ही तो है का थॉट सूर्यवंशी ने कल ध्वस्त किया है। जिस तरह की बल्लेबाजी की है, और जो आपने फियरलेस शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, कल वो वाली मतलब दिन था जहां पर अगर वैभव के बल्ले से कुछ शॉट मिस टाइम हुए तो वो गए उस इलाके में जहां फील्डर नहीं था, वरना शायद वो आउट हो जाते। लेकिन कल उनका दिन था, कल वो इतिहास रचने के लिए ही आए थे जो उन्होंने रचा, वरना वो शुरुआत में ही आउट हो गए होते। विकेट कीपर के दस्ताने से वो उनका कैच भी छूटा था। लेकिन ये सब कुछ बाद में है, पहले उनकी बल्लेबाजी पर बात करते हैं। आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक उन्होंने जड़ दिया। 14 साल 32 दिन उनकी उम्र है और 13 साल की उम्र में उनको
आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जो अपने आप में यंगेस्ट प्लेयर थे जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या कमाल की अचीवमेंट है, मतलब शब्द कम पड़ जाएं लेकिन तारीफ कम ना पड़े। सबसे कम उम्र में आईपीएल का करार पाने वाले खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव के साथ ये करार जो किया था वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, 1 करोड़ से प्लस का था, लेकिन अब 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कोई मैटर नहीं करता। अब मैटर करती है उनकी ये पारी, अब मैटर करता है ये अप्रोच अंकिता कि जब जिस टीम में संजू सैमसन, जिस टीम में जोफ्रा आर्चर, जिस टीम में तमाम बड़े प्लेयर हों जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, लेकिन टीम अच्छा ना कर रही हो, रियान पराग का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए, उस टीम में 14 साल का एक बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि देखिए मैं दिखाता हूं कि कैसे नीचे पड़ी हुई टीम को जीत दिलाई जाती है। तो वो अभी उनकी पारी को हटा देते हैं, हम थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं कि उन्होंने शतक लगाया और ऐसा फियरलेस शतक लगाया। उस थॉट प्रोसेस के बारे में भी सोचना होगा जहां आप कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कल उन्होंने वो करके भी दिखाया कि देखिए मैं करके दिखाता हूं कि कैसे मुश्किल टीम, मुश्किल लक्ष्य, ये भी नहीं था कोई 160 रन चेज हो रहे हो या 150 रन चेज हो रहे हो, 200 प्लस आप चेज कर रहे थे, लेकिन क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब मेंटली भी जो टफनेस एक खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए वो नजर आई उनके अंदर। क्योंकि देखिए आप जैसे ही उनको मतलब पहले मैच में मौका मिला, फिर दूसरे मैच में क्लीन बोल्ड हो गए, तो उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई बच्चा ही तो है। और जब आपके कानों में ये शब्द गूंजते हैं कि भाई अगर आप सीनियर खिलाड़ी के साथ खेल रहे तो वो बच्चे की भावना मत रखिए, मतलब आप भी उसे एक कॉम्पिटिटर के तौर पर लीजिए कि भाई ये भी हमारे साथ बल्लेबाजी कर रहा है। तो शायद वो बहुत सारे थॉट्स रहे होंगे उनके दिमाग में और उन्हें पता है कि लाइमलाइट कैसे ली जाती है, क्योंकि एक खिलाड़ी को पता होता कि भाई अगर आईपीएल में आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, और बहुत सारे एग्जांपल है, हमने हर्षित राणा को देखा है जिन्होंने बेहतरीन फॉर्म में पिछले साल देखा था, उसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। बहुत तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, हर एक खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के थ्रू ही हमने देखा है कि ज्यादातर इंडियन टीम का हिस्सा बना है, खासकर T20 फॉर्मेट का। और T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि युवा खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, तो वैभव ने शायद उस मौके का फायदा उठाया और खासकर वो लगातार बात कर रहे थे कि भाई जायसवाल उनके साथ थे, वो तालमेल बैठा रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। और बहुत जरूरी होता है कि मतलब मैच के दौरान, और खासकर जब आप मतलब 14 साल के खिलाड़ी हैं और प्रेशर काफी ज्यादा होता है, टीम आपकी निचले क्रम की बल्लेबाजी निचले क्रम में लगी हुई है, पॉइंट टेबल की बात करें तो 8वें पायदान पर टीम है, इससे पहले 9वें पायदान पर थी, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और खासकर अपने आप को प्रूव करने की जो होड़ रहती है ना, वो भी लगी रहती है कि बल्लेबाजी से कैसे प्रूव किया जाए। और हर खिलाड़ी जो है ना वो शतक के लिए जाता है, मतलब लास्ट गोल जो होता है ना, कहा यह जाता है कि चलिए छोटी छोटी पारी जो है वो आपको बड़े स्कोर पर, बड़े मार्जिन तक लेकर जाती है, लेकिन वो सोच जो होती है ना वो हर खिलाड़ी की यही होती है कि भाई हर एक मैच में एक शतक लगाया जाए, मतलब यही सोच के साथ जो है वो मैदान पर जाता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, खासकर किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए, और हर कोई तारीफ कर रहा है तो भाई डिजर्व भी है। और कल के मैच में तो हर दिशा में उन्होंने शॉट्स खेले, बिल्कुल, और जो शॉट्स खेले वो शॉट्स पे हर एक शॉट पर उनके उस निडर निर्भीक पारी का जो स्टैंप होता है, उस स्टैंप लगा हुआ था। छोटी उम्र की बात है तो मुझे सचिन का डेब्यू याद आ रहा है। वसीम अकरम सामने गेंदबाजी कर रहे थे और सचिन ये किस्सा बहुत सुनाते हैं कि ओवर की तीसरी बॉल थी जब वो फेस करने गए, तो उन्होंने तैयारी की थी वसीम अकरम को जो पहले से देखा हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो आने वाली है, यॉर्कर आने वाली है। तो वसीम ने पहला बॉल बाउंसर मारा, छोड़ दिया सचिन तेंदुलकर ने। फिर सचिन ने हिसाब लगाया कि अब चौथा गेंद, यानी उनका दूसरा गेंद और ओवर का चौथा गेंद, ये तो यॉर्कर ही होगा। वो सोच के खड़े हुए थे कि ये वसीम अकरम करते हैं, 1-2 बॉल पहले बाउंसर डाला, फिर एक यॉर्कर डाला, वो भी बाउंसर था। अब ओवर का 5वां गेंद, सचिन तेंदुलकर अपने आप से बात कर रहे हैं कि अब 2 बाउंसर तो फेंक दिए वसीम ने, अब तीसरी तो यॉर्कर ही यॉर्कर होगी। तीसरी गेंद अगेन बाउंसर, 3 बाउंसर खेल चुके थे। तब सचिन ने कहा कि अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि ये एक यॉर्कर मेरे सामने डालने वाले हैं, 3 बाउंसर डाल चुके हैं, मेरे इस ओवर की आखिरी बॉल है और इस पर वो मुझे यॉर्कर डालकर बीट करेंगे, परेशान करेंगे। चौथी बॉल भी जो थी वो बाउंसर ही थी और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने खुद से कहा वेलकम टू द टेस्ट क्रिकेट। तो ये लगभग कुछ उस तरह का मामला था जहां पर एक बहुत ही 14 साल का बच्चा जो है, उस बच्चे ने कैसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को रुलाया, जिस तरह के शॉट्स लगाए। मतलब फिर से यही बात रिपीट कर रहा हूं कि शब्द कम पड़ जाएंगे, तारीफ जो है वो कम नहीं होगी। चलिए क्या कहा उन्होंने इस पारी को खेलने के बाद, उनका वो जो पहला, ये याद रखा जाएगा हमेशा, इंटरव्यूज उन्होंने कई दिए होंगे, लेकिन शतक लगाने के बाद, एक शानदार शतक लगाने के बाद जो उन्होंने कहा, पहला इंटरव्यू इस तरह का उनका, उसमें पहली बार जो उन्होंने बात कही वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक शानदार एहसास है, ये आईपीएल में मेरा पहला शतक है जो तीसरी पारी में आया। पिछले 3-4 महीने से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था ये उसी का नतीजा है। मैं मैदान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, बल्कि मेरी नजर गेंद पर रहती है। यशस्वी के साथ बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा था क्योंकि वो लगातार सलाह देते रहते हैं। उनकी सकारात्मक बातों से बल्लेबाजी आसान लगती है। आईपीएल में शतक किसी सपने जैसा था। मैं किसी गेंदबाज से घबराता नहीं हूं। मैं किसी गेंदबाज के बारे में सोचने की बजाय अपने बल्लेबाजी पर ही सोचूंगा, बल्लेबाजी पर ही फोकस करूंगा।
क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस है। 14 साल 32 दिन की उम्र जो है वो जरूर है, लेकिन आप इस उम्र में अगर ये कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने गेंदबाज कौन है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपनी बल्लेबाजी किस तरह से कर सकता हूं। अब आप कुछ खिलाड़ियों को देखिए, मतलब पिछले अगर 5 साल की बात की जाए, आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, आप ऋषभ पंत को देखिए, इन बल्लेबाजों ने हमेशा यह कहा कि हमारे सामने कौन है, हम किस टीम से खेल रहे हैं, हम किस मैदान में खेल रहे हैं, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी है। हम कैसा खेलेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शायद यही वजह है जब आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या जब आप इंग्लैंड में देखते हैं कि कई बार भारतीय टीम बिल्कुल एकदम जब रिजेक्टेड होती है तब वहां से एक बल्लेबाज आता है और वो रन्स करके टीम को जिता देता है। ऋषभ पंत की पारी याद कीजिए, वो जो ये प्रायोरिटी सेट करना होती है ना कि हम क्या तय करें, हम ये तय करें कि सामने वाला क्या करेगा या हम ये तय करें कि हमें क्या करना है। 14 साल 32 दिन की उम्र में वो कह रहे हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, कोई भी मैदान हो, कोई भी गेंदबाज हो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। और एक मतलब हमने देखा था कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद ध्रुव जुरेल या फिर रियान परागते माफ कीजिएगा, रियान परागते, जहां पर बात हो रही थी कि भाई सिक्सेस कितने लगाए और पहली बॉल पे क्या किया है। तो उन्होंने भी शायद वो दिमाग में रखा था कि भाई पहली बॉल में भी मुझे ऐसा करना है। और हर खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा मतलब फॉलो भी करता है कि भाई इस खिलाड़ी को इतना एक्सपीरियंस है तो उससे कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए और फिर वो मैदान पर दिखाया जाए। जैसे अभी आपने कहा कि भाई फियरलेस क्रिकेट खेला और खासकर उन्हें पता था कि भाई कोई भी गेंदबाज आ जाए, मतलब अगर आपने ईशांत शर्मा को खेल लिया, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, इंडिया के लिए कई बड़े मैच जिताए उन्होंने, उनके सामने अगर आप गेंदबाजी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो फिर आपको पता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। और खासकर दिमाग में जब आपके जीत हो और अपने पर काम करने की काबिलियत हो, उन्हें पता था कि भैया प्लेऑफ की रेस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए वो जगह तराशनी है जो कि आगे फ्यूचर के लिए काम आएगी, जो कि इस मैच में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने ध्वस्त किए और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के लिए साल 2010 में यूसुफ पठान ने ही सबसे तेज जो है वो शतकीय पारी खेली थी आईपीएल में और 15 साल बाद उन्हीं की टीम के खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने युवा खिलाड़ी, मतलब 14 साल की उम्र जो है वो मतलब पढ़ने और लिखने की होती है। मतलब हमारे मतलब मैं अपने बहुत अपने आप को कहते हैं कि बहुत रिलेट कर रहे हो। रिलेट इंसान कर पा रहा है कि हम जब 14 साल के थे, 15 साल के भी थे, इवन 17 साल के भी थे, तो ये लग रहा था कि भाई स्कूल के दिन और तमाम सारी चीज़ें रहती हैं, वो किताबों का बोझ हमारे सर पर था। लेकिन आज का जो युवा है वो अपने आप को मतलब बेहतरी में ढाल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लग ही नहीं रहा था कि वैभव जो है वो मतलब एक जूनियर प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और खासकर 14 साल की उनकी उम्र है। बार बार अब हम भी नहीं कहेंगे कि भाई वो 14 साल के हैं, वो एक खिलाड़ी हैं और एक परिपक्व खिलाड़ी हैं जो कि अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे के मैचेस में उन्हें मौका मिले। और खासकर ओपनर्स की होड़ जो है वो क्या लगता है आपको कि इंडियन टीम में इतने सारे ओपनर्स भर गए हैं कि किसी को भी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर T20 फॉर्मेट के लिए। बिल्कुल। और अब लेटेस्ट जो चुटकुला सुबह सुबह मैंने देखा उसमें ये था कि बीच बीच में जब कैमरा राहुल द्रविड़ पर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो कुछ लिख रहे हैं। तो अभी मैंने सुबह जो चुटकुला पढ़ा वो ये पढ़ा कि दरअसल वो वैभव का होमवर्क करते हैं, क्योंकि वो होमवर्क तो कर नहीं पाएंगे। तो जो वैभव को होमवर्क मिलता है स्कूल से वो राहुल द्रविड़ वहां बैठे करते हैं और बाकी वैभव तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कीर्तिमानों की जो फेहरिस्त है उसमें शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वो बन गए। 14 साल 32 दिन की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया। इससे पहले मनीष पांडे के नाम ये कारनामा, ये उपलब्धि दर्ज थी, जहां उन्होंने 19 साल 253 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। हालांकि 19 साल 253 दिन फिर भी पच जाता है क्योंकि आप एडल्ट हो चुके होते हैं, आप 20 साल के करीब होते हैं, यहां उनसे 5 साल कम उम्र है। चलिए अगला भी अपडेट दिखा दीजिए, वहां भी उनके रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। क्रिकेट के इतिहास के किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिस गेल के बाद आईपीएल का सबसे तेज शतक उन्होंने लगा दिया है। क्रिस गेल ने 30 गेंद पर शतक जड़ा था और कल जो बल्लेबाजी वो कर रहे थे उसमें लग भी रहा था कि ये क्रिस गेल का कोई इंडियन वर्जन आ गया है जो बिल्कुल उसी तरह से निर्भीक निडर बल्लेबाजी करता है जैसा क्रिस गेल किया करते थे। सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में उन्होंने मुरली विजय की बराबरी कर ली है। तो कई बार हम जिसको कहते थे ना कि एक तीर से कई निशानों को साधना, वो शायद क्रिकेट के खेल में अगर उस कहावत को लागू किया जाए तो कल की पारी वैभव की उस पे होगी, जहां पर एक शतक से उन्होंने रिकॉर्ड बुक के कई पन्नों में अपनी एंट्री कराई और एंट्री नहीं कराई बल्कि धमाकेदार एंट्री कराई। थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे आपको, जो उन्होंने अपना बयान दिया था उसमें वो बात कर रहे थे यशस्वी जायसवाल की। बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मैच में दिखाई दी और इसीलिए टीम का जो पूरा का पूरा इक्वेशन था वो आपको अलग दिखाई दिया। यशस्वी जायसवाल और
वैभव की जो शानदार बल्लेबाजी रही उसका भी अपडेट आपको दिखाते हैं। जरा ये उनका स्टेटमेंट पहले खत्म हो जाए, जो वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यशस्वी के साथ बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा था क्योंकि वो लगातार सलाह देते रहते हैं, उनकी सकारात्मक बातों से बल्लेबाजी आसान लगती है। यशस्वी खुद भी अभी बहुत कोई पुराने खिलाड़ी नहीं है, देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी बहुत लंबा समय उन्होंने भी नहीं बिताया है, लेकिन यही फर्क होता है। एक 14 साल के खिलाड़ी के लिए तो यशस्वी जायसवाल फिर भी बहुत एजेड, बहुत मैच्योर खिलाड़ी है, और जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों ने की, शानदार बल्लेबाजी की, और वो दिखाई दिया। उन्होंने भी, यशस्वी ने भी नॉट आउट 70 रन बनाए, और राजस्थान की इस सीजन की तीसरी जीत है। अब 6 अंक हो गए, हालांकि प्लेऑफ में पहुंचना उसका मुश्किल है। अब देखिए कैसा कमाल का संयोग कह लें या कमाल का साइंस कह लें अंकिता, तारे कहीं जाते नहीं हैं आसमान से, तारे रहते हैं आसमान में, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो चमक होती है उसके आगे वो तारे दब जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है, फिर इसलिए हमको दिन में तारे नहीं दिखाई देते। कल यशस्वी जायसवाल ने भी 70 रन बनाए और नॉट आउट 70 रन बनाए, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। और 70 रन मतलब ऐसा भी नहीं कि 70 रन और 100 रन में कोई बहुत बड़ा फर्क होता है, 30 रन का ही फर्क होता है। और यशस्वी जायसवाल प्रूवन कस्टमर है अपनी टीम के, एक बड़े सॉलिड खिलाड़ी हैं, बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन किस तरह से एक बल्लेबाज की 14 साल के खिलाड़ी की एक पारी उनकी पारी पर भी भारी पड़ गई, ये दिखाई देता है मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई। हाँ, लेकिन तारीफ यशस्वी जायसवाल की भी करनी होगी कि हाँ वो वहां मौजूद रहे और एक निडर बल्लेबाज को लगातार ये बताते रहना कि इस ओवर में तुमने 2 छक्के मार लिए हैं, या इस ओवर में तुमने 2 छक्के के साथ एक चौका भी लगा लिया है, अब तुम एक सिंगल ले लो, या अब तुम एक ऐसा शॉट खेलो जो ग्राउंडेड हो, जिसमें कोई रिस्क ना हो, ताकि तुम्हारी पारी और लंबी हो। इस तरह की बातें जो बताई जाती हैं क्रीज पर, शायद यही काम किया यशस्वी ने कल। बिल्कुल यही काम किया। और ये भी होती है बात कि भाई अगर कोई बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में और खासकर वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है तो वो भी एक छूट मिलती है कि भाई अब तू बल्लेबाजी कर ले, मैं धीरे धीरे रन बनाऊंगा, जो कि हाँ मैं जैसे विराट कोहली के साथ होता है कि भाई वो धीमी बल्लेबाजी करते हैं, तो शायद वही लेगेसी जो है वो यहाँ पर जायसवाल भी फॉलो कर रहे हैं। और जायसवाल रोहित के साथ खेल चुके हैं, मतलब एक टीम के साथ वो खेल चुके हैं, मतलब सीनियर प्लेयर का वो हिस्सा भी है, तो उन्हें पता है कि किसी खिलाड़ी को कितना कंफर्ट कराना होता है। आपको याद होगा जब इंग्लैंड के साथ वो पहला मैच खेल रहे थे टेस्ट मैच का, तो वहां पर भी वो विराट के साथ जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी वो पहली दफा खेल रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत रिलैक्स लगा मुझे जडेजा के साथ, विराट के साथ जो पार्टनरशिप हमने बिल्ड की, और वहां से आपको एक करेज मिलता है कि भाई अब बल्लेबाजी कैसे करनी है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई सामने धुरंधर गेंदबाज है, तो उनके सामने खेलना बहुत मुश्किल, बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन उस टास्क को आपको आपके जो खिलाड़ी होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो आपके सहयोगी होते हैं, वो आपको कंफर्ट कराते कि नहीं तू कर लेगा। जैसा कि उनके बयान में भी हमने देखा कि भाई वैभव ने कहा कि भाई कोई भी गेंदबाज आ जाए, मतलब विश्व का कोई भी गेंदबाज आ जाए, मैं निडर रहूंगा और निडर होकर बल्लेबाजी करूंगा, जो कि उनके बल्लेबाजी में देखने को मिला। और यही बल्लेबाजी जो है एक मैच में नहीं देखने को मिलनी चाहिए, हर एक मैच में आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक बल्लेबाजी अगर आपने एक मैच में की तो ये लगेगा कि भाई 100 रन मैंने बना दिए, मेरा कोटा जो है वो पूरा हो गया, लेकिन अगर आपको करियर बनाना है, करियर में अच्छा करना है, तो आपको हर एक मैच में अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि फिर से मुझे गावस्कर का जो आप बार बार कह रहे थे ना कि जब आपको मौका मिले, जब आपके पास फॉर्म है, तो आप रन्स बनाइए, तभी आप चमकेंगे और निखरेंगे भी। बिल्कुल, और इस पारी का उनकी राजस्थान की टीम को मामूली एक फायदा भी हुआ, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से राजस्थान की टीम अब 8वें नंबर पर थी इस मुकाबले से पहले, अब वो एक पायदान जो है ऊपर आ गई है, 9वें नंबर पर थी, अब एक पायदान ऊपर आकर 8वें पर आ गई, जबकि गुजरात को नुकसान हुआ है, गुजरात की टीम दूसरे से तीसरे पायदान पर चली गई है, और मुंबई इंडियंस की टीम जो फ्रॉम नोवेयर कहते हैं आती है और अचानक आपको पॉइंट टेबल में बहुत ही चमक दमक के साथ दिखने लगती है, वही इस सीजन में भी होता दिखाई दे रहा है, जहां शुरुआती मैचेस गंवाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर आ चुकी है। कुल मिलाजुलाकर जो हम बार बार कहते हैं कि जब 40-45 मैच क्रॉस हो जाते हैं आईपीएल के सीजन में, तो उसके बाद हर एक मैच का पॉइंट टेबल पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक असर पड़ता है, और वही इस मैच में भी हुआ। अभी खैर गुजरात के पास बहुत मौके प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, लेकिन हाँ जिस तरह का मुकाबला बीती रात देखने को मिला, वो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अभी तक का, मुझे लगता है इस पूरे आईपीएल में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक का सबसे प्रॉमिसिंग अगर कुछ हुआ, सबसे ज्यादा बातचीत वाला मैच रहा तो यही मैच रहा, और उसकी वजह सिर्फ एक खिलाड़ी है, 14 साल 32 दिन के वैभव सूर्यवंशी। चलिए अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल भी हमने बहुत सोच समझकर तय किया कि भाई आज का सवाल भी ऐसा ही होना चाहिए जो वैभव सूर्यवंशी की पारी से ही जुड़ा हुआ हो। सवाल ये कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंद पर आईपीएल शतक लगाया। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, 39, 37, 30 और 35, मतलब ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आपने पूरा मैच देखा होगा तो आपको पता भी होगा, और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com।
बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले